Welcome, guys. This is our electrostatics lecture series. Myself, निकेतन कापसे. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक एनर्जी ऑफ 2 point चार्जेस एंड ऑफ अ डाइपोल इन एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड्स. जैसे कि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्ज, और बहुत सारे बच्चों ने उसके ऊपर का जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम क्लियरली मुझे सेंड नहीं किया है. और टेलीग्राम चैनल पे भी आप लोग अभी तक ज्वाइन नहीं हुए हो तो प्लीज़ टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाओ. टेलीग्राम चैनल की लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में आपको दी गई है. और दूसरी इम्पॉर्टेंट बात कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए. क्यों कि आज से यानी हम लोग मंडे से आपके लिए एक नीट और सीईटी रिलेटेड इम्पॉर्टेंट वीडियो अपलोड करने वाले हैं, जिसका अपडेट आपको सिर्फ और सिर्फ सब्सक्राइब करने के बाद ही मिलेगा. या तो फिर अगर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करते हो तो टेलीग्राम चैनल के ऊपर उसकी लिंक मिलेगी, अदरवाइज़ आप उसको मिस कर जाओगे. इसके लिए सब्सक्राइब करो. अगर आपको टॉपिक समझ में आता है तो लाइक ज़रूर करो, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि अदर स्टूडेंट के साथ भी इसको शेयर करो, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का फ़ायदा हो सके. चलिए आज के टॉपिक के ऊपर आते हैं. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऑफ 2 point चार्जेस ऑफ अ डाइपोल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड. सबसे पहले इसको इलेबोरेट करते हैं, सबसे पहले इसको समझते हैं कि जैसे कि हम लोगों को एक बात पता है कि अगर हम लोगों ने दो लाइक चार्जेस लिए हैं, समझो दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज अगर हम लोगों ने लिए हैं और वो अगर एक दूसरे के पास अगर हम लाते हैं तो ऐसे सिचुएशन में दे आर रिपेल टू ईच अदर, वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे. अब इसी एक्सपेरिमेंट को थोड़ा सा मॉडरेट करते हैं, क्योंकि हम लोगों को 2 point चार्जेस की इलेक्ट्रिकल एनर्जी को फाइंड आउट करना है. इसके लिए हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले बच्चों दो लाइक चार्जेस लिए. दोनों लाइक चार्जेस, मानो दोनों भी प्लस है या मानो दोनों भी माइनस है, लेकिन एक प्लस एक माइनस नहीं है. लाइक चार्जेस मतलब दोनों ही चार्जेस के ऊपर का चार्जेस के ऊपर का जो भार होगा वो पॉजिटिव चाहिए या निगेटिव चाहिए. ऐसा नहीं कि एक पॉजिटिव एक निगेटिव. चलिए आगे देखते हैं. समझो हम लोगों ने दो लाइक चार्जेस लिए हैं और ये दोनों ही लाइक चार्जेस एक दूसरे के इनफाइनाइट डिस्टेंस पे रखे हुए हैं. इनफाइनाइट डिस्टेंस दैट मीन्स नो लिमिट ऑफ दैट डिस्टेंस. डिस्टेंस बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है, इनफाइनाइट डिस्टेंस है. अगर इन दोनों के बीच में इनफाइनाइट डिस्टेंस है, दैट मीन्स उनके ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा. दैट मीन्स उसके अंदर की जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो ज़ीरो होगी. वो क्यों ज़ीरो होगी? क्योंकि वो अगर पास में होते तो कुछ तो वर्क होता, या तो वो रिपेल होते या तो अट्रैक्ट होते. अगर अनलाइक चार्जेस होते तो अट्रैक्ट होते, और लाइक चार्जेस होते तो वो रिपेल हो जाते. देन ऐसे सिचुएशन में अगर दो लाइक चार्जेस हम लोग इनफाइनाइट डिस्टेंस के ऊपर रखते हैं तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? ज़ीरो होगी. क्यों ज़ीरो होगी? क्योंकि उसके अंदर किसी भी प्रकार का वर्क डन नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? क्योंकि एक दूसरे के चार्ज से वो इनफाइनाइट डिस्टेंस तक है. दूर दूर तक उन दोनों का कोई भी संबंध नहीं है, कोई भी रिलेशन नहीं है. वो बहुत दूर है, ये बहुत दूर है. दैट मीन्स देर इज अ नो वर्क डन इन बिटवीन दीज टू चार्जेस. बट जब वो दो चार्जेस हम लोग एक दूसरे के नज़दीक लाते हैं, आजा भाई, Q1 को बोलेंगे भाई तू भी पास में आ जा, Q2 को बोलेंगे भैया तू भी पास में आ जा. देखो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, ये Q1 और ये एक इनफाइनाइट डिस्टेंस पे Q2 रख दिया. इसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज है. तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, ये वाला चार्ज और ये वाला
चार्ज, इनके अंदर कोई भी वर्क डन नहीं होगा। दैट मीन्स इसके अंदर की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या होगी, ज़ीरो होगी। अब हम लोग क्या करते हैं, इस चार्ज को और इस चार्ज को एक दूसरे के नज़दीक लाते हैं। जब हम इस एक दूसरे को अगर पास में ला लेते हैं, दे ब्रॉट क्लोजर टू वन अनादर, तो क्या होगा, ऐसे में वर्क डन होगा, कुछ ना कुछ तो भी वर्क डन होगा। भैया वर्क डन पॉजिटिव ही होना चाहिए ऐसा नहीं है बच्चों, वर्क डन पॉजिटिव ही होना चाहिए ऐसा कुछ नहीं, वर्क डन निगेटिव भी हो सकता है। तो इसके अंदर क्या वर्क डन होगा, इस दोनों के अंदर एक रिपल्शन फोर्स क्रिएट होगा, ये एक दूसरे से दूर चले जाएंगे। दैट मीन्स the repulsive force are produced in between these two charges. That means some amount of work will be there, कुछ ना कुछ तो भी वर्क वहां पे हो गया है। अब आगे देखते हैं इसको। अगर मानो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज कंजर्वेटिव, इसके अंदर का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसा है, कंजर्वेटिव है, तो जो कुछ भी वर्क होगा दो चार्जेस के बीच में, वो वर्क पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा। व्हाट आई से, इफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज कंजर्वेटिव, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसा है, कंजर्वेटिव फोर्स है। अगर वो कंजर्वेटिव फोर्स होता है तो जो कुछ भी वर्क होगा वो वर्क को किस फॉर्म में स्टोर्ड होगा, उस चार्जेस के अंदर पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में होगा। किस इसमें होगा, वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में उसके अंदर स्टोर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके अंदर क्या है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस की डेफिनेशन एक्सप्लेन की गई है। ये डेफिनेशन क्या कहती है, इसको भी क्लियरली हम लोग पढ़ते हैं। द टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन टू बी असेंबल द सिस्टम ऑफ चार्जेस बाय ब्रिंगिंग देम फ्रॉम इंफिनिटी टू देयर प्रेजेंट लोकेशन। सर कुछ समझ में नहीं आया, आई नो वेरी वेल, पढ़ने के बाद मेरे भी समझ में नहीं आया, लेकिन इसको हम लोग समझते हैं, मेरा काम ही वही है आपको समझाना। तो इसको हम लोग कैसा समझेंगे, अगर कोई पॉइंट चार्जेस है, जैसे कि इस सिस्टम के अंदर हम लोगों ने 2 पॉइंट चार्जेस लिए हैं, तो इस 2 पॉइंट चार्जेस में 2 पॉइंट चार्जेस के अंदर जो कुछ भी वर्क डन होगा दैट इज कॉल्ड एज द टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन। अब वो टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन कब होगा, जब उस सिस्टम के चार्जेस इंफिनिटी टू देयर प्रेजेंट लोकेशन पे अगर हम लोग लाएंगे, मतलब उसको एक दूसरे के पास में अगर हम लोग लाएंगे, तो एट दैट टाइम द वर्क इज डन, द वर्क इज डन। और जब उसके अंदर वर्क डन होगा तो वो वर्क डन किस में स्टोर्ड होगा, in the form of potential energy, stored as the potential energy। अब आया समझ में, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस क्या डिफाइन करती है, अगर टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन असेंबल करना है तो सिस्टम ऑफ चार्जेस को उसको ब्रिंग करना होगा, ब्रिंग करना होगा मतलब उसको उठाना होगा, कहां से, उसके इंफिनिटी पोजीशन से प्रेजेंट लोकेशन पे। इन्फिनिटी मतलब हम लोगों ने ऐसा बताया था ना, यहाँ पे एक प्लस क्यू है और एक ऐसे इन्फिनिटी पे दूसरा एक प्लस क्यू चार्ज है, तो इस इन्फिनिटी वाले भैया को ऐसा उठाना है और इसके प्रेजेंट लोकेशन पे लाना है। प्रेजेंट लोकेशन पे लाने के बाद कुछ ना कुछ तो भी वर्क होगा, चाहे वो रिपल्शन हो, नहीं रिपल्शन ही होगा, अगर अनलाइक चार्जेस होते तो अट्रैक्शन होता। जो रिपल्शन होगा मतलब जो कुछ भी वर्क डन होगा वो वर्क डन स्टोर होगा इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज कॉल्ड एज द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, सॉरी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस। अब इस आर्टिकल के अंदर हम लोगों को टोटल तकरीबन 5 पॉइंट समझने हैं।
कौन कौन से 5 पॉइंट समझने हैं। देखिए, सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस। दूसरा पोटेंशियल, चलिए इसको देख लेते हैं ना, बुक्स के अंदर से ही इसको देख लेते हैं, मतलब हमें समझ में आ जाएगा। लुक एट दिस हियर, कौन कौन से समझने हैं। सबसे पहले ये वाला समझना है पोटेंशियल, ये ए वाला समझना है, ये ए वाला समझना है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस। फिर पोटेंशियल एनर्जी फॉर अ सिस्टम ऑफ n पॉइंट चार्जेस। फिर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिंगल चार्ज इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर समझना है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ 2 चार्जेस, जब वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में होंगे, मतलब इसके अंदर एक सिंगल चार्ज है और इसके अंदर 2 चार्ज हैं। और लास्ट वन जो है हमारा वो होगा डाइपोल का। किसका होगा वो? डाइपोल का होगा। मतलब इसके अंदर हम लोगों को टोटल 5 टॉपिक्स लर्न करने हैं, सब टॉपिक्स, 5 सब टॉपिक्स लर्न करने हैं। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं पहला वाला टॉपिक। पहला वाला टॉपिक क्या है इसका सब टॉपिक? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस। मतलब हम लोगों को पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस की फाइंड आउट करनी है। मतलब ऑब्वियसली हम लोगों को कितने चार्जेस लेने होंगे भैया? 4 चार्जेस। कितने? 4 नहीं, 2 चार्जेस। हेडिंग पढ़िए, कितने चार्जेस है? 2 चार्जेस है सिर्फ। मतलब हम लोगों को 2 चार्जेस लेने हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। अब हम लोगों ने मानो 2 चार्जेस कंसीडर कर लिए। पहला वाला चार्ज है हमारा Q1, दूसरा वाला चार्ज है Q2। कितने चार्ज हम लोगों ने कंसीडर किए? 2 चार्जेस। एक चार्ज Q1, दूसरा चार्ज Q2। चार्ज Q1 और Q2 एक पोजीशन वेक्टर के ऊपर है। किसके ऊपर? विथ अ पोजीशन वेक्टर। एक है पोजीशन वेक्टर R1, दूसरा पोजीशन वेक्टर है R2। कहां से? फ्रॉम द सेम ओरिजिन। मतलब Q2 की भी ओरिजिन सेम है, Q1 भैया की भी ओरिजिन सेम है। मतलब दोनों का जन्म एक ही जगह से हुआ है। ओरिजिन दोनों की कैसी है? सेम है। Q2 की भी O है, Q1 वाले भैया की भी O है। Q1 वाले भैया का O से डिस्टेंस है R1, Q2 वाले भैया का डिस्टेंस है O से R2। यहां तक तो हमें कोई भी दिक्कत नहीं है। ओके, अब हम लोगों को क्या फाइंड आउट करना है? वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम। लेकिन कौन सी सिस्टम है हमारी? 2 पॉइंट चार्ज वाली सिस्टम है। कितने पॉइंट चार्ज वाली सिस्टम है हमारी? 2 पॉइंट चार्ज वाली सिस्टम है। अब सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? अज्यूम करते हैं। बिना अज्यूम के फिजिक्स इम्पॉसिबल। बिना अज्यूम के फिजिक्स इम्पॉसिबल है भैया। फिजिक्स को हम लोगों को अज्यूम करके ही आगे बढ़ना होता है। चलिए अब हम लोग अज्यूम करते हैं। हम लोगों को क्या अज्यूम करना है? कि हमारे ये जो 2 पॉइंट चार्ज है, जो कि Q1 और Q2 है, ये 2 पॉइंट चार्जेस इनिशियली एट इंफिनिटी। 2 पॉइंट चार्जेस कहां पे? हमारे इंफिनिटी पे है। दैट मीन्स अगर उन दोनों के अंदर कुछ वर्क डन करवाना है, कुछ वर्क डन अगर नेसेसरी है हमारे लिए, तो ऐसे इसमें हम लोगों को उस चार्जेस का लोकेशन एक्सटर्नल एजेंसी के थ्रू, दैट मीन्स एनी अदर क्राइटेरिया से हम लोगों को उसका लोकेशन चेंज करना पड़ेगा। दैट मीन्स दोनों को क्या करना पड़ेगा? एक दूसरे के करीब लाना पड़ेगा, एक दूसरे के नजदीक लाना पड़ेगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं? सबसे पहले ये Q1 वाले भैया को देखते हैं। हम लोग सबसे पहले Q1 वाले भैया को ब्रिंग करते हैं। ब्रिंग करते हैं मतलब उठवा लेते हैं, जैसे गुंडे लोग उठवाते हैं ना,
अरे उठा ले उसको, चलो इसको उठा लो। ये Q1 वाले भैया को उठा लिया, इसको उठा लिया। इसको उठाने के बाद इसकी जो पोजीशन है, इसकी जो पोजीशन है वो पोजीशन हम लोग चेंज कर लेते हैं, ठीक है। मगर सबसे पहले उठवाने के पहले उसके ऊपर उसका और Q1 का कोई रिलेशन है नहीं है, कोई वर्क डन है, नो वर्क डन। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर किसी भी प्रकार की एक्सटर्नल फील्ड वर्क नहीं कर रही है, मतलब कोई भी एक्सटर्नल एजेंसी उसके ऊपर वर्क नहीं कर रही है। मतलब Q2 से वो कितने डिस्टेंस पे है? इन्फिनिटी डिस्टेंस पे है। Q2 से कितने डिस्टेंस पे है? इन्फिनिटी डिस्टेंस पे है। दैट मीन्स वर्क डन फॉर द चार्ज फर्स्ट, वर्क डन फॉर द चार्ज फर्स्ट, W1 क्या होगा हमारा चार्ज फर्स्ट का? 0 होगा। क्या होगा? 0 होगा, ठीक है। अब उसकी जो पोटेंशियल होगा, उसका पोटेंशियल कैसा होगा? पोटेंशियल का फार्मूला हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है। पोटेंशियल का फार्मूला क्या है बच्चों? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 चार्ज अपॉन डिस्टेंस, चार्ज अपॉन डिस्टेंस। इसको दे दो भैया नंबर 1। R1 क्या है हमारा? R1 डिस्टेंस है Q1 चार्ज का, और Q1 चार्ज कहाँ पे लोकेट किया है हम लोगों ने इसकी इमेज यहाँ पे आ की है। ओके, नहीं ये नहीं आ, छोड़िए, इसको नीचे ले लेते हैं, इस डायग्राम को, इसको कॉपी कर लिया, इसको यहाँ पे ब्रिंग कर लिया। ओके, देखिए O से, अरे ये O से A का डिस्टेंस कितना है? R, ये आ गया R यहाँ पे, ठीक है। R1 क्या है? R1 इट इज नथिंग बट द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट A, पॉइंट A का डिस्टेंस, पॉइंट A के ऊपर क्या है हमारा? चार्ज है। कौन सा वाला चार्ज? Q1। ओके, कहां से? फ्रॉम दी ओरिजिन। ये हो गया पोटेंशियल। अब हम लोग क्या करते हैं? Q2 वाले भैया को छेड़ते हैं जाके। अब जब Q2 वाला भैया हम लोगों ने इंफिनिटी से उठाया और कहां पे रख दिया? B पे। जैसा ये वाला ब्रिंग करके कहां पे रखा? A पे। अब ये वाला उठा के Q2 वाला भैया उठा के कहां रख दिया? B पे रख दिया। B का डिस्टेंस कितना है ओरिजिन से? R2 है। कितना है? R2 है। मतलब उसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा? A से R12। A से कितना हो जाएगा? R12 हो जाएगा। देखो कंफ्यूज नहीं होना है, डोंट बी कंफ्यूज। O से इस B वाले भैया का डिस्टेंस होगा R2, लेकिन A से इस B वाले भैया का डिस्टेंस होगा R12, R12। मतलब अब ये दोनों जो है ना, ये दोनों झगड़ने के लिए आ गए एक दूसरे के पास। ये रिपल्शन करेंगे, फाइट करेंगे, हम एक दूसरे को मारेंगे, पीटेंगे, कूटेंगे, तो कोई ना कोई तो वर्क डन होगा। क्यों? पास में आ गए तो वर्क डन क्या हो गया? W2 इज इक्वल टू क्या होगा? पोटेंशियल। कहाँ का? पोटेंशियल एट B ड्यू टू चार्ज Q1, चार्ज Q1 की वजह से जो पोटेंशियल हुआ वो, और दूसरा जो चार्ज, अरे काहे पेन बंद पड़ गया भैया, हाँ, और ये हो गया Q2। अब पोटेंशियल एट B किसकी वजह से? चार्ज Q1 की वजह से। तो ये क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, चार्ज क्या है? Q1, डिस्टेंस क्या है भैया? R1 नहीं आएगा, R2 नहीं आएगा, R12 आएगा। ये R12 क्यों आया? क्योंकि हम लोग क्या देख रहे हैं? पोटेंशियल एट B ड्यू टू पॉइंट चार्ज Q1। मतलब Q1 की वजह से इसके ऊपर का जो भी पोटेंशियल चेंज हुआ वो, तो डिस्टेंस कितना आएगा? A से B तक का ही डिस्टेंस आएगा, आ गया वो, इनटू क्या है? Q2। ये वाला Q2 लिखना पड़ेगा ना, इनटू Q2, ठीक है। इसको दे दो भैया इक्वेशन नंबर 2। इसको क्या दे दो? इक्वेशन नंबर 2। अब हम लोगों ने क्या किया? कुछ नहीं किया भैया, हम लोगों ने सब कुछ कर दिया। यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया? पहले 2 पॉइंट चार्जेस थे, एक Q1 था, एक Q था।
पहला वाला Q1 यहाँ पे था, दूसरा इन्फिनिटी Q2 था, फिर इस Q1 को हम लोगों ने लाया A पे, तब इसका वर्क डन 0 था, फिर इस Q2 वाले भैया को लाया B पे, तब ये दोनों के डिस्टेंस की वजह से एक वर्क डन हुआ जो कि पोटेंशियल एट B ड्यू टू Q1 था इंटू Q2 था, मतलब कुछ ना कुछ तो भी पोटेंशियल हुआ। तो ये जो वर्क डन हुआ, ये वर्क डन क्यों हुआ? क्योंकि हम लोगों ने दो चार्जेस को एक रिस्पेक्टिव लोकेशन के ऊपर लाया। हम लोगों ने क्या किया, उस दो चार्जेस को एक ऐसे रिस्पेक्टिव लोकेशन पे लाया कि उन दोनों के ऊपर का जो चार्ज है, लाइक चार्ज, चाहे वो पॉजिटिव पॉजिटिव हो, चाहे वो निगेटिव निगेटिव हो, उस चार्जेस की वजह से कुछ ना कुछ तो भी वर्क डन हुआ। और हम लोगों ने देखा कि अगर वर्क डन दो चार्जेस के भीतर होता है तो वो स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो फिर क्या आ जाएगा हमारा फाइनल इक्वेशन? U इज इक्वल टू, यू क्या है हमारी? पोटेंशियल एनर्जी है। ये क्या है? इट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दैट पॉइंट। चार्जेस, टू चार्जेस की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? वो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 Q2 डिवाइडेड बाई दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? R12। कितना है डिस्टेंस ये? R12। ठीक है बच्चों, मेरे ख्याल से आज के लेक्चर में आपको कोई भी दिक्कत नहीं है। हाँ, नहीं, बिल्कुल तो नहीं होनी चाहिए बच्चों। ठीक है, बहुत ही इजी हम लोगों ने ले लिया इसको, बहुत ही क्लियरली इसको हम लोगों ने एक्सप्लेन किया। अगर कुछ डाउट आता है कमेंट्स करो यार, लाइक करो यार बच्चों, मुझे समझ में नहीं आ रहा है आपको समझ रहा है या नहीं समझ रहा है, प्लीज़ लाइक करो इसको। ठीक है, चलो ये हम लोग रफ कर लेते हैं। इसके ऊपर का एक प्रॉब्लम है जो कि हम लोगों को सॉल्व करना पड़ेगा। छोड़ेंगे तो नहीं भैया, प्रॉब्लम को तो नहीं छोड़ेंगे। अगर उसको हमने छोड़ दिया तो वो हमें कहीं का नहीं छोड़ेगा। अगर हमने प्रॉब्लम को छोड़ दिया तो वो हमको कहीं का नहीं छोड़ेगा। चलिए समझते प्रॉब्लम्स को। टू चार्जेस ऑफ मैग्नीट्यूड 5 नैनोकुलम एंड -2 नैनोकुलम। दो चार्जेस है, दो चार्जेस। एक चार्ज का मैग्नीट्यूड है Q1, ले लो इसको, 5 नैनोकुलम, तो ये हो गया 5 इंटू 10⁻⁻9 कुलम। दूसरा वाला भैया है -2 नैनोकुलम, तो ये हो जाएगा -2 इंटू 10⁻⁻9 कुलम। आर प्लेस्ड एट अ पॉइंट 200। ये तो भैया बढ़िया है। और दूसरा है 2000 इन सेंटीमीटर, मतलब दोनों का डिस्टेंस R, एक है 200, दूसरा है 2000, मतलब ये हो जाएगा 20-2, तो ये हो गया 18 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि ये भी ज़ीरो, ये भी ज़ीरो है, मतलब इसका कुछ लेना देना नहीं है। ये उसके क्या कहते हैं उसको, कोऑर्डिनेट्स है 18 सेंटीमीटर। तो ये हो गया 18 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। ओके, in a region space where there is a no other external field, find the electrostatic potential energy। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को फाइंड आउट करना है। ये U है भैया, U है, तो U वाला फार्मूला कहाँ है? ये वाला U वाला फार्मूला है। यार इसको हम लोगों ने ब्रैकेट नहीं किया क्या? इसको ब्रैकेट कर लेते हैं। क्यों भैया, क्या गलती हो गया? क्या गलती हो गया हमसे? ये आ गया। चलिए फार्मूला राइट डाउन करते हैं। फार्मूला क्या है हमारा? इसको थोड़ा सा मिनिमाइज करके पहले फार्मूला लिख लेते हैं। U इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R12। चलिए ये हमारा फार्मूला हो गया। ठीक है, तो क्या होगा? U इज इक्वल टू, यार बहुत गंदी हैंड राइटिंग हो गई, चलो इसको अच्छे से लिख लेते हैं। U इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन
R12 था, मतलब R आ जाएगा। यू फाइंड आउट करना है 1/4 9 इंटू 10⁻9। Q कितना है? Q1 है हमारा 5 इंटू 10⁻⁻9 इंटू -2 इंटू 10⁻⁻9 डिवाइडेड बाई R कितना है? 18 इंटू 10⁻⁻2। तो इसको हम लोग कैसा सॉल्व करेंगे? अब हम लोग ये +9 ये -9 कैंसिल हो गया, ये आ गया 9 इंटू 5 इंटू -2 इंटू 10⁻9। ओ भैया नहीं बराबर तो है, ये -9 इंटू 10⁻2, ये वाला प्लस वाला ऊपर ले लिया, डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा? डिवाइडेड बाय 18 आ जाएगा। 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, तो ये हो गया 2, ये 2 कैंसिल हो गया, तो u इज इक्वल टू क्या आएगा? -5 इंटू 10⁻7 जूल, ये आ जाएगा -7 जूल। अगर इसको हम लोग अगर माइक्रो में कर सकते हैं तो इसको हो जाएगा 0.5 इंटू 10⁻6 जूल, तो ये हो जाएगा u इज इक्वल टू -0.5 माइक्रो जूल। ये आ गया हमारा आंसर। यार क्या दुश्मनी है इसकी और मेरी। देखिए फिर से भैया बंजा स्क्वायर, बच्चे एग्जिट कर जाएंगे नहीं तो। ओके गाइस, तो ये था हमारा फाइनल आंसर जो कि u इज इक्वल टू 0.05 माइक्रो जूल आ गया पोटेंशियल एनर्जी। आई थिंक इसके अंदर समझने वाली बात तो सभी है, ना समझने वाली तो कोई भी बात नहीं है। अगर इसको आपको फिर से देखना है तो देखो हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, ये 10⁻⁻9 और ये +9 और ये -9 कैंसिल कर दिया। ये 10 जो -2 था इसको ऊपर ले लिया, तो ये -2 का +2 हो जाएगा। ठीक है, ये 18 है, 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, ये 2 कैंसिल हो गया, ये माइनस साइन सामने आ गया, क्या बचा यहाँ पे? सिर्फ 5 बचा, और ये -9 और ये +2, तो ये हो गया -7। तो क्या हो गया? ये -5 इंटू 10⁻7, तो ये क्या हो जाएगा भैया? ये हो जाएगा 0.5 इंटू 10⁻6 जूल। तो ये -6 क्या होता है? माइक्रो जूल होता है। तो आई थिंक इसके अंदर किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं है आपके लिए। बच्चों ये लेक्चर तो लाइक करना बनता ही बनता है भैया, ये बहुत दिल लगा के पढ़ाया है मैंने। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे पोटेंशियल एनर्जी फॉर अ सिस्टम ऑफ n पॉइंट चार्जेस। सो गाइस थैंक यू सो मच एंड एंजॉय योर डे। बाय बाय।